गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट जितने भी टॉपिक्स पढ़े हमने वो बेस्ड ऑन कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, और उसके बेस हमने 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ओके, 3 इन एक्सरसाइज एंड 1 इन इलस्ट्रेशन। ओके ओके, अभी कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके कॉम्बिनेशंस को आज हम स्टडी करेंगे। ओके, वैसे तो आपने स्टैंडर्ड 10 में कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल में स्टडी किए थे, और टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन फॉर सीरीज और पैरेलल में सॉल्व किया था। ओके, वैसे सेम थियरी आज है हमारे पास, दैट इज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। वी आर हैविंग 2 combinations of capacitor that are series combinations of capacitor and पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, इसमें हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज टोटल कैपेसिटेंस फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर को डिराइव करने वाले। ओके, सो ये दोनों थियरी अगर एग्जाम में पूछनी हो तो पूछी जा सकती है, एंड दैट इज फॉर 2 marks only। Okay, so series combinations of capacitor is for 2 marks and parallel combination of capacitor 2 marks, जिसमें equivalent capacitance हमें derive करना है। ओके, चलो तो समझिएगा कि बात, कैपेसिटर को पहले हमें सर्किट में दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं? हाँ, याद करो स्टैंडर्ड 10 में रेजिस्टर्स को आपने कैसे दिखाया था? रेजिस्टर को वो जिगजैग वाला कुछ आप दिखाते थे, है ना? ओके, बैटरी को दिखाना हो तो कैसे दिखाते थे? एक बड़ा एंड और एक छोटा एंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऐसे आप सिंबल से डिनोट करते थे। ओके, सिमिलरली अगर कैपेसिटर को आपको सर्किट में डिनोट करना हो, सिंबल करना हो, ओके, सो वो कैसे दिखाओगे? तो अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे रहता है? 2 प्लेट्स रहती है इक्वल एरिया की, एक ऐसे और एक ऐसे पैरेलल, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ स्मॉल d। उन दोनों के बीच थोड़ा सेपरेशन रहता है ना? ओके, तो वैसे ही हम कैपेसिटर का सिंबल देंगे, 2 लाइंस लेंगे, दोनों सिमिलर ऑफ सेम साइज। ओके, तो देखो ये किसका सिंबल हो गया? कैपेसिटर का। देख रहे हो आप? ओके, चलो पहले सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर को डिराइव करेंगे। ओके, these 2 theories are really much easy। ओके, सिर्फ आपको समझना है, आराम से समझिए। ओके, तो आपको आ ही जाएगा। फाइन, तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशंस, तो सीरीज कॉम्बिनेशंस कैसा रहता है? आप स्टैंडर्ड 10 में स्टडी करके आए। सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज में एक ही लाइन में सब रेजिस्टर्स थे। ओके, तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर स्टडी करना है, तो कैपेसिटर्स को हम एक लाइन में अरेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर, देखो यहाँ पे C1, C2 एंड C3 कैपेसिटेंस वाले 3 कैपेसिटर्स को एक लाइन में रखें। ओके, सो दिस कॉम्बिनेशन कैन बी कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। समझ में आया? सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, और इनके जो 2 एंड्स हैं, ओके,
यहाँ पे हमने इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए सप्लाई चाहिए हमें। ओके, तो इन दोनों के दो एंड्स पे हमने एक साइड से पॉजिटिव दूसरे साइड से नेगेटिव का V वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट हो गया। समझ में आया ये सर्किट? ओके, so this is the circuit of series combinations of capacitor for equivalent capacitance, for deriving equation of equivalent total capacitance. ओके, सर्किट समझ में आएगा? ओके, तो इन अबो सर्किट 3 capacitors of capacitance C1, C2 and C3 are connected in series with a supply of V volt. क्लियर? ओके, अभी जो मेन टॉपिक है वो समझिए। इसी टॉपिक के बेस ये थियरी सॉल्व होगा। थियरी में कुछ है नहीं, कैलकुलेशन में कुछ है नहीं, एकदम इजी है। ओके, तो देखो यहाँ पे कैपेसिटर के कैसे रहता है, दो प्लेट्स पे, एक पे पॉजिटिव चार्ज रहता है तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज रहता है। ओके, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे V वोल्ट है, तो यहाँ पे इस कैपेसिटर का पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इस कैपेसिटर का नेगेटिव रहेगा। ओके, और अब दूसरे जो हम दिखाएंगे वो अल्टरनेटिव चार्ज दिखाएंगे, तो ये पॉजिटिव प्लेट रहेगी तो ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट रहेगा। ओके, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। बोलो समझ में आया? ये समझ में आया ना? ओके, अभी समझो मेन टॉपिक, हमें 3 क्वांटिटी स्टडी की है, Q, C एंड V। Q इज इक्वल टू TV नहीं, C, तो Q इज इक्वल टू CV। तो Q, C और V ऐसे 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी कैपेसिटर्स में हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे जो V वोल्ट का सप्लाई है, ओके, तो सप्लाई से क्या रहता है, करंट पास होता है, करंट दैट इज मोशन ऑफ चार्ज। चैप्टर 3 में हम स्टडी करने वाले हैं, तो करंट दैट इज मोशन ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन। ओके, तो फिर ये यहाँ पे जो भी चार्ज निकलेगा जो वो V वोल्ट के सप्लाई में से निकलेगा। अगर V वोल्ट के सप्लाई में से अगर चार्ज Q निकले, ओके, तो ये Q पूरे का पूरा एक लाइन में ही जाएगा। अच्छा, एक लाइन में जाएगा, इट मींस यहाँ पे इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर सभी में सेम चार्ज रहेगा। ये समझ में आया? चार्ज विल बी सेम, मोशन ऑफ चार्ज सेम ही डायरेक्शन में है। ओके, एक ही लाइन में से पास हो रहा है ना। ओके, दैट्स व्हाई चार्ज विल बी सेम। सो यहाँ पे चार्ज हम कंसीडर करते हैं Q और Q। चार्ज हमने कंसीडर कर दिया Q। ओके, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल हमने दिया है V, यहाँ पे जो पोटेंशियल हमने यहाँ पे जो दिया है V, उसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर तीन कैपेसिटर अगर सेम वैल्यू के हो और अगर यहाँ पे 100 वोल्ट हो, तो 100 वोल्ट और यहाँ पे अगर सेम कैपेसिटेंस हो तो 100 वोल्ट का यहाँ पे सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तीन कैपेसिटर। तो यहाँ पे 33.3, 33.3 एंड 33.3 वोल्ट आएगा। ओके, समझ में आया? बट यहाँ पे कैपेसिटेंस यहाँ पे सेम नहीं है तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा यहाँ पे। ओके, तो वोल्टेज विल बी डिफरेंट। ओके, सो कंसीडर कि C1 की यहाँ पे जो दो प्लेट्स है उनके बीच अगर पोटेंशियल हम कंसीडर करते हैं V1, C2 की जो दो प्लेट्स है उसके अक्रॉस पोटेंशियल हम कंसीडर करते हैं V2। ओके, और C3 कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच हम पोटेंशियल कंसीडर करते हैं V3। ओके, ये टॉपिक समझ में आया? जो मैंने यहां पे समझाया इसके बेसिक थियरी सॉल्व होगी। ओके, सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ऑफ प्लेट इज सेम।
Okay, charge on each plate of capacitor is same. Okay, but potential यहाँ पे distribute होता है. So potential between two plates of capacitors are different. Potential is different. Okay, so different है, तो यहाँ पे पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कितना है V, उसका 3 डिवाइड हुआ है यहाँ पे. ओके, सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. जो डिफरेंट है उसको हमने ले लिया. चार्ज सेम है, सो उसका कुछ कंसिडर नहीं करेंगे. बट क्या डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी को हम आगे लेके जाएंगे. सो यहाँ पे नेट पोटेंशियल है V, उसका डिवीजन हुआ है. सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. बोलो समझ में आया? अच्छा, और हमें तो लाना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इक्वेशन. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है? Q इज इक्वल टू CV. तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल को, यहाँ पे पोटेंशियल क्वांटिटी है, सो V को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. तो V इज इक्वल टू Q बाई C. सो यहाँ पे रखेंगे हम V इज इक्वल टू Q बाई C इज इक्वल टू V1 है तो क्या आएगा? Q बाई C1. V2 की जगह पे क्या आएगा? Q बाई C2. और V3 की जगह पे क्या आएगा? Q बाई C3. देखा, थियरी इज ऑल कंप्लीट. ये टर्म आपको समझ में आया? ओके, सो जो डिफरेंट, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसका एडिशन हमने लिया और यहां से उसको सब्जेक्ट बना के काम किया. सो चार्ज सेम है तो यहाँ पे कैंसल हो जाएगा. सो इक्वेशन क्या है? 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3. ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट और टोटल कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 कैपेसिटर. अगर दो कैपेसिटर होते तो इक्वेशन क्या आता? 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2. क्लियर? और अगर हमारे पास n नंबर्स ऑफ कैपेसिटर हो तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या आता? तो 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 डॉट 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 1 बाई Cn तक आता. ओके, क्लियर? ये टर्म आपको समझ में आया ना? है ना? इसी टर्म के बेसिस सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में कुछ है भी. क्लियर? Okay, fine. So now we will go for the parallel combinations of capacitor. Okay. सीरीज में कैसे रहते हैं कैपेसिटर? एक लाइन में रहते हैं. तो पैरेलल में कैसे रहेंगे? एक के नीचे एक. देखो दिख रहा है ये 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3. ओके, और उसको हम चार्ज करने के लिए V सप्लाई लेंगे. तो हमने यहां से V सप्लाई ले लिया. V सप्लाई ले लिया नीचे. क्लियर? ओके, फाइन. तो यहाँ पे V वोल्ट का सप्लाई ले लिया. तो इन अबोव फिगर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 and C3 are connected in parallel with the supply of V volt. Clear? Okay. चलो अभी यहाँ पे देखो, पहले तो हम चार्ज कर देखेंगे. तो देखो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये तीन प्लेट इस साइड की पॉजिटिव प्लेट आएगी. तो ये तीन प्लेट इस साइड पे नेगेटिव आएगी. ओके, फाइन. चलो अभी समझिएगा कि यहां पे वोल्टेज V वोल्ट का सप्लाई दिया गया है. ओके, चलो तो फिर ये V वोल्ट का सप्लाई ये 2 प्लेट की कैपेसिटर पे है, दैट इज C3 पे. यही V वोल्ट का सप्लाई C2 पे है और यही V वोल्ट का सप्लाई C1 पे है. ओके, अगर 100 वोल्ट यहाँ पे हम देंगे तो 100 वोल्ट यहाँ पे और यहाँ पे 100 वोल्ट का सप्लाई ही रहेगा.
Okay, so potential, that is voltage between two plates of capacitor is same. So potential तो यहाँ पे सेम ही रहेगा V वोल्ट का, पोटेंशियल तो यहाँ पे सेम ही रहेगा V वोल्ट का बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. Potential will be same in parallel combination. पोटेंशियल तो V वोल्ट दिया है तो तीनों तीन प्लेट पे V वोल्ट का पोटेंशियल ही आएगा ना. ओके, बट यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा. सपोज यहाँ से करंट I निकलता है. ओके, सो यहाँ पे वेज ऑफ दिख रहे हैं आपको, 3 डिफरेंट वेज. ओके, सो यहाँ पे अगर हम 10 एम्पियर का करंट, तो यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ओके, सो यहाँ पे हम इस पे चार्ज हम Q1 कंसीडर करते हैं, इस पे चार्ज हम Q2 कंसीडर करते हैं और इस पे चार्ज हम Q3 कंसीडर करते हैं. बोलो समझ में आया ये, है ना. तो क्या है मेन टॉपिक कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज सप्लाई विल बी सेम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. Okay, so in parallel combinations of capacitor, potential between two plates of capacitor are same. Potential between two plates of capacitor are same. Okay, but यहाँ पे distribution of charge हो रहा है यहाँ पे. Okay, so the charge on each plate are different. Okay, तो जो different है उसका जो distribution हुआ है तो उसी को हम आगे consider करेंगे. तो व्हाट यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल डिफरेंट था, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. यहाँ पे क्या है, चार्ज डिफरेंट है, सो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. ओके, चलो तो फिर आगे हम कैसे करेंगे. तो Q का इक्वेशन आपको मालूम है, Q इज इक्वल टू TV नहीं CV. ओके, so Q is equal to CV. So Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2V और Q3 is equal to C3V. पोटेंशियल यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, सेम है इसीलिए. ओके, सो जो इक्वेशन हो गया वो हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर. तो क्या आएगा इक्वेशन, C is equal to C1 plus C2 plus C3. This is the equivalent capacitance for parallel plate capacitors के combinations के लिए. ओके, अगर दो कैपेसिटर्स होते पैरेलल में, है ना, तो C is equal to क्या आता है, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C is equal to C1 plus C2. ओके, और अगर n नंबर्स ऑफ कैपेसिटर हो तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस Cn. क्लियर, समझ में आया ये. ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में भी एडिशन है और सीरीज कॉम्बिनेशंस में भी एडिशन है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर में डायरेक्ट एडिशन है और पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर में इनवर्स एडिशंस है. ओके, तो ये इक्वेशन फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स को हमें याद रखने होंगे. थियरी समझ में आया. ओके, नोट में कर लीजिएगा ये आपने. ओके, और उसके बेस ये जो इक्वेशंस है उसके बेस हमारे पास 3-4 और न्यूमेरिकल्स है हमारे टेक्स्ट में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. ये इक्वेशन याद रखिएगा. फॉर सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इक्वेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इक्वेशन हो जाएगा. ओके, थैंक यू.